ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली के निजी अस्पतालों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कोरोना काल में भी कि चाहे आप सरकारी नौकरी में करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, आम आदमी है, कुछ भी है, आपको परेशान होना पड़ेगा। अस्पतालों के बाहर इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा और मुँह मांगी कीमत भी चुकानी पड़ेगी अपने मरीज को ठीक कराने के लिए। हमने कई सारे निजी अस्पतालों का आपको दिखाया हकीकत की क्या कोरोना के नाम पर क्या किस तरीके से धंधा चल रहा है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के एक निजी अस्पताल श्री बालाजी एक्शन मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर। किशन सिंह जी जो मरीज़ हैं उनको कल ही यहाँ पर एडमिट कराया गया। CGHS का पैनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल है, क्योंकि उनकी जो बेटी हैं वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। और इस दौरान भर्ती कराने के बाद, क्योंकि उनको पैर में घाव बना था, गैंग्रीन बना, तो उसका इलाज करते करते अब अस्पताल ये बता रहा है कि उनको वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं। हालांकि 3 बार इनका टेस्ट पहले भी हो चुका है, कोरोना नेगेटिव आया है, लेकिन अब अचानक कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। मेरे साथ कांता जी हैं, तो दिल्ली पुलिस में है, कोरोना वॉरियर है। कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा अगर सेवा देखी जाए तो दिल्ली पुलिस की रही है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में रही है। और अब वही कोरोना वॉरियर्स हॉस्पिटल के बाहर है। पैनल होने के बावजूद भी अस्पताल उनको ये बोल रहा है कि आप कैसे भी करके कैश लेके आइए। अब ऐसे में कौन इनको कैश देगा? दिल्ली पुलिस कैश देगी, CGHS पैनल कैश देगा कि या कहाँ से लेके आएंगे? इसका कोई जवाब नहीं है, बस अस्पताल की माननी है। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कांता है। क्या शिकायत हुई थी, कैसे हुआ? मेरे फादर को आज से 17 दिन पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी, पैर में वो गिर गए थे। फोर्टेज हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ते के लिए ये जख्म ठीक हो जाएगा बोला। उसमें इम्प्रूवमेंट ना देख के मैं उनको मैक्स हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने कहा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद फिर मैं उनको सेंट टॉम हॉस्पिटल लेके आई, जहाँ कैशलेस फैसिलिटी थी, लेकिन वहाँ पे सर्जर नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि आप कोरोना टेस्ट करा के इनको एडमिट करा दीजिए। मैंने कोरोना टेस्ट कराया, PCR जो नेगेटिव आया, और वो हॉस्पिटल में 10 दिन से थे। फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ सर्जन नहीं है, आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। मैं उनको कल शाम को बालाजी हॉस्पिटल में लेके आई। बालाजी हॉस्पिटल में लाते के साथ ही इन्होंने, बालाजी वालों ने पहले तो एडमिट करने से काफ़ी ना नुक्कड़ करी। फिर मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट करा के एडमिट करवा दिया। रात को 2 बजे, रात को 10-11 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि 1 लाख रुपए इमीडिएट जमा करवाइए, इनको कोविड निकल आया। जब हर हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल तो ये लोग पहले से ही इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं। इन्होंने वहाँ से रिपोर्ट करवा के लेनी चाहिए थी, या फिर इनका रिपोर्ट जैसे उस हॉस्पिटल ने मांगा था, हमसे मांगा होता तो हम उस हॉस्पिटल में करवाते। अब हम तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल लेके आए और रात को ये हम मुझसे कहते हैं कि 1 लाख रुपया लेके आओ इमीडिएट, और नहीं तो आपके पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। जब कोरोना की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो ट्रीटमेंट क्या होगा उसका? अगर फीवर वगैरह है, वो चीज़ देखना है, तो वो तो नॉर्मली जब पैर की गैंग्रीन ही इतनी दर्दनाक है और वो घर पे चीखते रहते हैं, तो कोरोना से के बाद तो उन्हें और भी कोई हॉस्पिटल नहीं लेगा। अब तो मेरे लिए कोई चारा भी नहीं बचा कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। और अब मैंने फिर बहुत प्रेशर करा कि भाई मुझे रिपोर्ट दिखाइए, तो बोले कि अनसिम्टमेटिक है, कि कोई सिम्टम्स नहीं है। और उसके बाद फिर मेरे काफ़ी प्रेशर करने के बाद बोले कि अब इनका दोबारा से हमने टेस्ट कराया। दोबारा फिर बोलने लगे हमने लाख रुपए नहीं मांगे, अब हम इनका टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। और अब फिर दूसरी बार फिर थोड़ी देर के लिए बोले नेगेटिव है, कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद अब जैसे ही मेरे को, मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने 100 नंबर पे कॉल करी और क्या कहते हैं पुलिस वगैरह आई, तो फिर अब ये बोलते हैं कि दोबारा से फिर से कोरोना है और आप इन्हें प्राइवेट में एडमिट कराइए और 1 से 20 लाख रुपए खर्चा आएगा, या तो आप ये खर्चा करिए, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटलों में 100 बेड पड़े हैं, आप वहाँ ले जाइए। मेरा CGHS पैनल है और मैं क्या कहते हैं, मैं कोशिश करूँगी, एक ही दिन में मैं 20 लाख कहाँ से लेके आऊँ? मैं कोशिश तो करूँगी। मैंने एक आप ट्रीटमेंट करिए, मैं कहीं से 1 आधे दिन में अरेंज करती हूँ जितना पैसा मुझसे हो सका। तो कहते नहीं, जब तक आप पैसा नहीं जमा कराएंगे आपके पेशेंट को तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं कुछ। अब मुझे नहीं पता उनके पैर की गैंग्रीन की क्या सिचुएशन है, उनको शुगर भी है, उनको BP भी है और उनके ब्लड सेल्स भी बढ़े हुए हैं, जो सेंट टॉम में था उन्होंने थोड़ा नॉर्मल कर दिया था। अब मुझे इस वक्त ये नहीं पता कि मेरे पेशेंट को कुछ दिया गया खाने पीने को, या मेरे पेशेंट के पैर की क्या हालत है, मेरे पेशेंट के कोविड की क्या हालत है।
और उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। और गोल मोल हॉस्पिटल के कम से कम 100 चक्कर लगवा लिए मुझसे, इधर उधर इधर उधर उधर। और अब ये कहते हैं कि अपने डिपार्टमेंट में जाइए और चेक लेके आइए वहाँ से, और हम इसको जमा कराएंगे, फिर उन चेकों से NEFT जैसा कुछ करेंगे। तो अब मैं उस प्रोसीजर के लिए इनके कैश काउंटर में जा रही हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अस्पताल जो है वो कोरोना बता रहा है? क्योंकि आपने पहले भी टेस्ट कराया, नेगेटिव आया है, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ है, अचानक से कोरोना क्यों बताया जा रहा है? क्या लग रहा है इसके पीछे मंशा क्या है? कोरोना के पीछे मंशा यही है कि अननेसेसरी पैसा ऐंठना, क्योंकि CGHS पैनल कोरोना को कवर करता है कहता है, कोई नहीं करता है कहता है, और सर्जरी को कैसे भी टालना, क्योंकि सर्जरी भी CGHS पैनल में इनको कम से कम रेट मिलेंगे। और उसमें भी मैंने ये कह दिया कि आप 1,50,000 जो भी लगता है आप पहले लगा दीजिए, लास्ट में मुझे सारा इंस्टीमेट बता देंगे तो मैं अपने डिपार्टमेंट में 2 दिन का टाइम लेके और 2 दिन की मैं अपनी पेमेंट कर दूंगी, और 2 दिन में मैं हेडक्वार्टर और सब जगह से पैसा कलेक्ट करके ले आऊँगी। पहले तो मेरा डिपार्टमेंट भी नहीं देगा ना किसी चीज़ का। तो अब ये कह रहे हैं कि हम आपको इंस्टीमेट बताते हैं कि आपका कितना पैसा लगेगा कोरोना और पैर का। अब ये देखो कितना बताते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। फिर मैं उसको लेके अपने डिपार्टमेंट में जाऊंगी, तब वहाँ से चेक लेके आऊँ। और अदरवाइज़ तो तुम्हारे पेशेंट का कुछ पता ही नहीं है कि वो अभी हैं किस हाल में। कल शाम से उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, इतने बुजुर्ग हैं 71 ईयर के, और वहाँ पे तो हमें जाने और जो कोरोना का जो इलाज है क्या वो CGS पैनल में इंक्लूड नहीं है क्या आपको? आप ये कहते हैं कि आप पहले 10-20 लाख रुपए जमा करा दो, उसके बाद हम पैनल के रेट काट पीट के फिर आपको बता देंगे। अब जब जिसका भी अभी पहले ये 20 लाख रुपए 1 लाख रुपये से शुरू हुए थे और 10-20 भी लग सकते हैं कह रहे, तो 20 लाख पहले जमा करा दूं, फिर वो काट पीट के कितने दिन में काटेंगे पीटेंगे और कितना कम करेंगे कितना ज़्यादा करेंगे, कुछ नहीं अभी आइडिया। कोरोना का एस्टिमेट ये 20 लाख रुपए बता रहे हैं। हाँ, नियर अबाउट 20 लाख बता रहे हैं, और 1 लाख तो ये शुरुआत ही कह रहे हैं ना। तो आगे 30 दिन रखेंगे तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लो 30 दिन से, 20 लाख 30 लाख, 30 दिन मैक्सिमम टाइम है। अब क्या करने वाले हैं आप? क्योंकि अब तो आप इधर फंसे हुए हैं एक तरीके से, ना इधर के जा पा रहे हैं ना किधर के जा पा रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है अस्पताल मैनेजमेंट अब अस्पताल मैनेजमेंट मुझसे कह रहा है कि आप हमारे यहाँ से इंस्टीमेट ले जाइए। अब मैं जाऊँगी काउंटर पे और वो इंस्टीमेट बताएंगे कि कितने लाख रुपए का है, फिर मैं वो इंस्टीमेट ले जाके अपने डिपार्टमेंट में दूंगी, फिर मेरा डिपार्टमेंट चेक बना के देगा इनको, जो ये बड़े अफसरों के लिए या और लोगों के लिए करते हैं। ये मेरे बहुत प्रेशर और बहुत परेशान होने के बाद इन्होंने ये कहा है कि ये अंडर द टेबल बात है, ये हम किसी को नहीं बताते, और ये आपको बता रहे हैं और अब आप ये करिए। अब इसके लिए मुझे कल फिर पूरे दिन भर धक्के खाने हैं सब जगह के, और उसके बाद पता चलेगा कि कल शाम को मेरे डिपार्टमेंट कितना चेक देता है और क्या करता है। अदरवाइज़ तो कल शाम से कोई वो पता नहीं, आज दिन भर का कोई पता नहीं, और कल दिन भर का तो और भी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब ये कांता जी हैं जिनकी अभी समस्या ख़त्म नहीं हुई है। समस्या तो अब अस्पताल से शुरू कर दी गई है, क्योंकि कोरोना का जो बताया गया है कि कोरोना की समस्या भी इनके पिताजी के साथ है। हालांकि इन्होंने पहले भी कई टेस्ट कराए हैं, उसमें नेगेटिव आया है। अचानक अस्पताल कोरोना पॉजिटिव क्यों बता रहा है? एक जगह ये भी देखा जा रहा है कि जो CGS पैनल है उसमें इनका जो गैंग्रीन जिसको बताया जा रहा है कि समस्या है पहले से, उसका तो इलाज है, और उस कोरोना का ट्रीटमेंट CGS पैनल के अकॉर्डिंग अस्पताल नहीं कर रहा है। इनको ये कहा जा रहा है कि आप 20 लाख रुपए, और दूसरी बात कही जा रही है कि 20 लाख रुपए आप जमा कराइए। देखिए सोचिए, एक कोरोना पेशेंट जो है जो भर्ती हो रहा है, जिसको समस्या कुछ और है, उसका टेस्ट कराने के बाद नेगेटिव, उससे 20 लाख रुपए एडवांस में मांगे जा रहे हैं कि आप 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, तभी जाके कोरोना का इलाज हो पाएगा। सरकार, दिल्ली सरकार भी बड़ी कोशिशें कर रही हैं कि निजी अस्पतालों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से ये सारे कागज़ चल रहे हैं, उससे लग नहीं रहा है कि इन अस्पतालों में किसी भी तरह की कोई लगाम है या फिर अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। धन्यवाद।